बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। सेकेंडरी मैथमेटिक्स की मेरे बेटा क्लास है और जनाब जो है वो स्ट्रेट लाइन हम पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 2.2 पर हम थे। लास्ट क्लास पे जो हमने सवाल किया था मेरे बेटा, वो हमने क्वेश्चन नंबर 14 किया था। जो लास्ट क्लास पे जो हमने सवाल किया था दैट वाज क्वेश्चन नंबर 14, और इसमें हमने रेशियो मालूम किया था। इंटरनल डिवीजन के फार्मूले के जरिए हमने रेशियो मालूम किया था। जल्दी जल्दी गो थ्रू कर देते हैं, घर पे आपको करने को मैंने कहा था कर लीजिएगा। एक लाइन सेगमेंट है, इसको एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस कट करती है। लाइन सेगमेंट है, एक्स एक्सेस पे कट किया है, वाई एक्सेस पे कट किया है। किस रेशियो में कट करती है, इस रेशियो को हमने फाइंड आउट करना था, मालूम करना था। पहले हमने वाई एक्सेस की बात कर ली थी। फर्स्ट करते हैं रेशियो m1 m2 है। वाई एक्सेस जब कट करता है तो वहाँ पर जो कोऑर्डिनेट होते हैं, जिस पॉइंट पे कट करता है वो 0, y होता है। इंटरनल डिवीजन का हमने फार्मूला इस्तेमाल किया था, m1 x2 + m2 x1 अपॉन m1 + m2, m1 y2 + m2 y1 अपॉन m1 + m2। 0 और y पॉइंट था। m1 हमने को मालूम करना है, x2 की वैल्यू 6 हो जाएगी, m2 हमको मालूम करना है और x1 की वैल्यू -8 हो जाएगी। हमने वैल्यू मेरे बेटा पुट कर दी थी, अपॉन m1 + m2 था, 0, y था। कंपेयर कर लेते हैं, x इसका के बराबर होता है, यानी x वाला x के बराबर होगा, y वाला y के बराबर होगा। और यहाँ से हमने देखा था कि रेशियो 4:3 आ गया था। और सिमिलरली अगर हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे इसके अंदर, जो हमने पिछले सवाल में किया हुआ था, ये जब m1 और m2 की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे तो हमारे पास y की वैल्यू निकल आएगी। m1 m2 की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास y की वैल्यू निकल आएगी। शायद किसी ने कर भी लिया हो। -4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, माइनस का 16 आएगा। और जब 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो मेरे बेटा 30 आएगा। 30 में से 16 माइनस करेंगे तो मेरे बेटा आपके पास कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। नीचे 4 और 3 को ऐड करेंगे तो 7 आएगा। और जो y की मेरे बेटा वैल्यू हमारे पास है, वो y की वैल्यू हमारे पास, देखो मैंने ज़ुबानी कर लिया यार, जो मैंने ज़ुबानी कर लिया कि जो y की वैल्यू हमारे पास है वो आ जाएगी 2। और जब y की वैल्यू 2 आ जाएगी मेरे बेटा, तो जो पॉइंट हमारे पास हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0,2। किया था भैया, आंसर आया था बेटा? किया था नहीं किया था? चलो किया ही होगा मेरे ख्याल में। तो किया था नहीं किया था? इसके बाद हमने एक्स एक्सेस की बात की थी, और जब मेरे बेटा मैंने एक्स एक्सेस की बात की थी, जब एक्स एक्सेस कट करेगा तो मेरे बेटा क्या होगा, जहाँ पे एक्स एक्सेस कट करता है वहाँ पर वाई की वैल्यू 0 होती है। अगेन दोबारा डायग्राम बनेगा एग्जाम में, एक ही पार्ट पूछते हैं आमतौर पे ना। ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, फार्मूला लिखा, m1 की वैल्यू 1 होगी, m2 की वैल्यू, x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू 6 हो जाएगी, m2 की वैल्यू मालूम करनी है, इसकी वैल्यू -8 होगी। बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे। द डिफरेंस इज दैट, जो डिफरेंस इसके अंदर आएगा जब इस मरतबा यहाँ से जो आपके पास y वाली वैल्यू 0 है, जब y वाली वैल्यू को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो रेशियो आ जाएगा 5:2। क्या रेशियो आएगा बेटा? 5:2 हमारे पास आंसर आ जाएगा। और जब 5:2 की बात करेंगे तो 8 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना होता है, 40 होता है। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होता है, 30 होता है। 30/7 आ रहा है। 30/7 हमारे पास, मुझे लग रहा है कि आंसर इसका आ रहा है। इसको आप चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है मेरे बेटा। तो ये हमारे पास m1 m2 का आंसर आ जाएगा, जो हम लास्ट क्लास में कर चुके थे। ये हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। आगे से कंटिन्यू करते हैं, ख्याल से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है। ये जरा इस तरह के सवाल होते हैं ना मेरे बेटा, जब आपको नंबर नहीं गिवन होती, जब आपको न्यूमेरिक वैल्यू नहीं गिवन होती है, बल्कि आपको वैल्यूज गिवन होती है। सवाल हमारे पास गिवन है ए बी, एक लाइन है ए बी, लाइन ए बी इज डिवाइडेड इनटू n इक्वल पार्ट्स। कितने पार्ट पे डिवाइड किया मेरे बेटा? n इक्वल पार्ट्स पे डिवाइड किया है बाय p1 p2 p r pn-1। जो पार्ट हमने बनाए हैं, पहला पार्ट p1 है, दूसरा पार्ट एक कोने पर a है, एक कोने पर b है। एक कोने पर a है मेरे बेटा, एक कोने पर a है, देखो शहजादे, एक कोने पर a है, एक x, y1 है, x1, y1 है। दूसरे कोने पर b है, कौन है मेरे बेटा? x2, y2 है। अब इसके इक्वल पार्ट बने बहुत सारे, एक पॉइंट P1 है, एक पॉइंट P2 है, इस तरीके से बहुत सारे पॉइंट बने हैं। कितने बने हैं? Pn-1। और कुल कितने पार्ट बने हैं? n पार्ट बने हैं। आखिर वाला जो होगा, आखिर से पहले वाला, वो n-1 होगा। दरमियान में कहीं हमारे पास एक पॉइंट है Pxy, हमने PR एक पॉइंट है। क्या है मेरे बेटा? PR हमारे पास एक पॉइंट है। ये हमने क्या करना है, इस PR, y के रेशियो, क्या करना है हमने? PR, y का PR, y के कोऑर्डिनेट्स हमने मालूम करने हैं। अब जरा तवज्जो देके मेरे बेटा गौर से देखना, समझना सवाल को। कुल कितने पार्ट बने मेरे बेटा यहां से लेके यहां तक? कुल कितने पार्ट है? सवाल में लिखा हुआ है कुल कितने पार्ट है, n पार्ट है। कुल कितने पार्ट है? n पार्ट है। और यहां से लेकर यहां तक जो हिस्सा आपका बन रहा है उसमें r है।
कितना रेशियो है मेरे बेटा, आर हमारे पास रेशियो है, तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा, टोटल कितने थे, एन थे, टोटल कितने थे, एन थे, एन में से आर माइनस कर देंगे, तो जो रिमेनिंग रेशियो मेरे पास आएगा यहां पर वो किसके बराबर होगा, एन माइनस आर के बराबर होगा। टोटल कितने पार्ट थे, एन पार्ट थे, सवाल में लिखा हुआ है, सवाल के अंदर मेंशन है, सवाल के अंदर लिखा हुआ है कितने पार्ट बनाए हैं, एन पार्ट बनाए हैं। कितने बनाए हैं मेरे बेटा, टोटल पार्ट एन है, एक तरफ मेरे पास आर एक पॉइंट आ रहा है, अगर इधर का रेशियो आर है तो रिमेनिंग जो हिस्सा बचेगा वो एन माइनस आर होगा, यानी वो जो रेशियो मेरे पास होगा वो रेशियो किसके बराबर होगा, वो रेशियो एन माइनस आर के बराबर होगा। किसके बराबर होगा रेशियो बेटा, आपका एन माइनस आर के बराबर रेशियो हमारा होगा, ख्याल रखिएगा। फार्मूला इंटरनल डिवीजन का इस्तेमाल करेंगे, जो पहला वाला जो एक्स वाई है जो हमें मालूम करना है, एक्स वाई डिवाइड कर रहा है, एक्स कॉमा वाई इन रेशियो, एक तरफ आर है एक तरफ एन माइनस आर है, सिर्फ फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट किए, गौर से देखना, जहां पर m1 था वहां पर क्या पुट कर दिया मेरे बेटा, r पुट कर दिया, जहां पर m1 था वहां पर क्या पुट कर दिया शहजादे, जहां पर m1 था वहां पर r पुट कर दिया, जहां पर m2 था वहां पे क्या पुट कर दिया, n माइनस आर पुट कर दिया। जब कैलकुलेट करेंगे मेरे बेटा तो नीचे r से r कैंसिल हो जाएगा, नीचे क्या देखते हो शहजादे, नीचे आपके पास क्या होगा मेरे बेटा, r से r हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, इस r से ये r कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, ये हमारे पास जनाब बच गया है, बस यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है, आर एक्स टू प्लस एन माइनस आर एक्स वन अपॉन एन, और आर वाई टू प्लस एन माइनस आर वाई वन अपॉन, क्योंकि आगे सिंप्लीफिकेशन मुमकिन नहीं है। सवाल नंबर 15 ये, सवाल नंबर क्या आपके पास, ये 15 ये क्वेश्चन नंबर है। समझने की बात ये, टोटल एन थे, एक तरफ आर है, तो जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो एन माइनस आर के बराबर होगा। नाउ विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स इंटरनली एंड एक्सटर्नली, दोनों फार्मूले, इंटरनल का भी एक्सटर्नल का भी है। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग बाय ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी इन रेशियो एज टू बी। वही फार्मूले हैं, अभी तक जितने सवाल किए थे उन तमाम सवालात के अंदर न्यूमेरिक वैल्यूज थी, उन तमाम सवालात के अंदर क्या थी मेरे बेटा, न्यूमेरिक वैल्यूज थी। अब न्यूमेरिक वैल्यूज नहीं है, अल्फ़ाबेटिकल वैल्यूज है। क्या है मेरे बेटा, अल्फ़ाबेटिकल वैल्यूज है। डायग्राम अगर आप देख लो, एक पॉइंट हमारे पास कौन है मेरे बेटा, ए है, ए माइनस बी, ए प्लस बी है। एक पॉइंट कौन है, ए माइनस बी और ए प्लस बी हमारे पास एक पॉइंट है। और जो दूसरा पॉइंट हमारे पास है मेरे बेटा वो कौन सा है, देखो शाबाश, जो दूसरा पॉइंट हमारे पास बी कौन है, ए प्लस बी, ए माइनस बी है। रेशो कितना है, एक तरफ ए है एक तरफ बी है, एक तरफ रेशो कितना है, ए है, एक तरफ रेशो कितना है, बी है, लिखा हुआ ना, एक ए टू बी, m1 ए हो जाएगा, m2 बी हो जाएगा। सिर्फ फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करनी, कुछ भी नहीं करना, जस्ट यू हैव टू सब्सटीट्यूट द वैल्यूज इन द फार्मूला। सवाल आपके सामने मौजूद है, टाइम ज़रा मैं चाह रहा हूँ कि बहुत सारे सवाल कर ले आज, हो सके तो एक्सरसाइज मुकम्मल ही कर ले। ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का ए बी, सिंप्लीफाई इसको करते हैं तो ये हमारे पास जनाब आंसर आ जाएगा, यही आंसर है, आगे सिंप्लीफाई नहीं होगा, एक तरफ कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, दूसरी तरफ कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा, ए माइनस बी, ए प्लस बी यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ये दोनों ऐड हो जाएंगे, और यही आपका फाइनल आंसर होगा, यही आपका फाइनल आंसर हमारे पास हो जाएगा। इसको बुक से देख भी लीजिएगा, मैच भी कर लीजिएगा। एक्सटर्नल की बात करेंगे तो फार्मूला चेंज हो जाएगा, एक्सटर्नल की बात करेंगे तो फार्मूले के अंदर प्लस के बजाय क्या आ जाता है मेरे बेटा, माइनस आ जाता है। एक्सटर्नल की बात करते हैं तो प्लस के बजाय माइनस आ जाता है। और ठीक है मेरे बेटा, सिर्फ फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट की है, जहाँ m1 वहाँ a, जहाँ m2 वहाँ b, जहाँ x1 है वहाँ a माइनस बी, जहाँ x2 वहाँ a प्लस बी, जहाँ y1 है वहाँ a प्लस बी, जहाँ y2 वहाँ a माइनस बी। इसको देख लीजिएगा, प्रैक्टिस के लिए चाहे तो सवाल कर लीजिएगा, कभी अगर 5 ईयर में कभी आया हो पास पर तो देख लीजिएगा। इन वॉट रेशियो डज द पॉइंट C2, 4 डिवाइड 17 क्वेश्चन है ये। इन वॉट, अब सब सवाल बेस्ट सवाल रेशियो के सवाल है। इन वॉट रेशियो डज द पॉइंट C2, 4 डिवाइड द ज्वाइन ऑफ 7, 9 B माइनस 1, 1। बिल्कुल सवाल एक्स एक्सेस वाई एक्सेस वाला है। एक पॉइंट हमारे पास गिवन है मेरे बेटा 2, 4 है, दूसरा पॉइंट, एक पॉइंट ए है 7, 9 है, दूसरा बी माइनस 1, 1 है, इसको एक पॉइंट सी डिवाइड कर रहा है। कौन डिवाइड कर रहा है मेरे बेटा, एक पॉइंट सी है, दरमियान में 2, 4 इसको डिवाइड कर रहा है। एक तरफ रेशियो m1 है, एक तरफ रेशियो m2 है, रेशियो मालूम करना है, यानी m1 और m2 मालूम करना है। बिल्कुल डीटो वही सवाल है, बस इस दफ़ा ज़रा सिंप्लीफिकेशन थोड़ी ज़्यादा होगी। फार्मूला क्या होता है इंटरनल डिवीजन का, एक्स वाई इजिकल टू m1 x2 प्लस m2 x1, ये फार्मूला आपके सामने मौजूद है। इतनी दफ़ा फार्मूला आपने इस्तेमाल किया है, यकीनन आपको याद हो गया होगा। अब जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है वो 2, 4 गिवन है। कौन पॉइंट गिवन है, 2, 4 गिवन है।
और मेरे बेटा m1 की जगह पर m1 रहेगा, x2 की जगह पर कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, और m2 रहेगा, x1 की जगह पर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, नीचे m1 प्लस m2 है। ऊपर सॉल्व हो गया। अब कंपेयर करेंगे, पहला वाला पहले वाले के बराबर होगा, दूसरा वाला दूसरे वाले के बराबर होगा, एप्सिस का एप्सिस के बराबर होगा, ऑर्डिनेट एप्सिस का के बराबर होगा, ऑर्डिनेट के बराबर होगा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। दूसरा वाला 4 के बराबर होगा, चाहते तो दूसरे वाले से भी कर सकते थे, चाहते तो पहले वाले से भी कर सकते थे, चाहते तो दूसरे वाले से भी कर सकते थे, चाहते तो पहले वाले से भी जनाब कर सकते थे। देख ले बेटा गौर से, m1 प्लस m2 यहाँ डिवाइड हो रहा था, वहां जाकर मल्टीप्लाई हो गया। सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं है। m1 को अलग कर लिया, m2 को अलग कर लिया है, और जनाब m1 अपॉन m2 अलग कर लिया, 5:3 आ गया। रेशो कितना आ गया, 5:3 हमारा रेशो आ जाएगा। अगर हम दूसरा वाला पॉइंट लेके सॉल्व करते तब भी ये आंसर आता। अगर दूसरा वाला पार्ट लेके करते, मैंने कर दिया है, दूसरा वाला पार्ट लेके करते तब भी अगर सिंप्लीफाई करते मेरे बेटा, तो आंसर दोनों सूत्रों में सेम आंसर आता। एक जब भी आपको इससे पहले जो सवाल कर रहे थे उसमें एक्स एक्सिस था या वाई एक्सिस था, तो एक वैल्यू 0 होती थी, लिहाजा सिंप्लीफिकेशन आसान थी। लिहाजा मेरे बेटा सिंप्लीफिकेशन क्या थी, हमारे पास आसान थी। यहाँ पर सूरत हाल ये है कि आपको सिंप्लीफिकेशन थोड़ी बढ़ गई है, क्योंकि यहाँ पर आपको वैल्यू भी गिवन है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, जल्दी जल्दी कर रहे हैं। ए बी सी 3 कोलिनियर पॉइंट है। कोलिनियर पॉइंट किसे कहते हैं, जो एक ही लाइन पे लाई करते हैं। कोलिनियर पॉइंट ऐसे पॉइंट को कहा जाता है जो एक ही लाइन पर लाई करते हैं, एक ही लाइन पर होते हैं। अगर आगे पीछे हो जाएंगे तो ट्राइंगल बन जाएगा, एक अगर आगे पीछे होंगे तो क्या बन जाएगा, ट्राइंगल बन जाएगा। इफ ए बी बी सी एंड सी आर 3 कोलिनियर पॉइंट्स, ए बी एंड बी सी आर दिस एंड ए सी इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। ए और बी के पॉइंट्स गिवन है, ए सी की डिस्टेंस गिवन है 10 यूनिट्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी मालूम करने। 3 पॉइंट है, ए बी सी, ए दिया हुआ है, बी ए दिया हुआ है और सी दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। ए सी बराबर है 10 के, सी के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने। क्या करने मेरे बेटा, सी के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने हैं। जरा डायग्राम तवज्जो देख लें, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। ए 3 4 है, बी 7,7 है, सी x, y है। टोटल डिस्टेंस ए से लेकर सी तक 10 यूनिट्स है। ए से बी का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ए से बी तक का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, यकीन निकाल सकते हैं। जब 2 पॉइंट पता हो, जब 2 पॉइंट पता हो तो हम डिस्टेंस फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब 2 पॉइंट पता हो तो हम क्या कर सकते हैं मेरे बेटा, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। और जब डिस्टेंस फार्मूला मेरे बेटा अप्लाई करेंगे तो ए और बी का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला अगर हम ए बी मालूम करें मेरे बेटा, तो ए बी का आंसर आ जाएगा 5 यूनिट। कितना आंसर आएगा मेरे बेटा, जो ए बी है उसका आंसर आ जाएगा 5 यूनिट। यानी कि ए से लेकर बी तक का जो फासला है, सुनना बेटा गौर से, जो ए से लेकर मेरे बेटा बी तक का जो फासला आ गया वो आ गया 5। कितना बेटा ए से लेकर बी तक का फासला, जो हमने कैलकुलेट किया, खुद से हमने मालूम किया है, ए से लेकर बी तक का जो डिस्टेंस हमारे पास था, ये डिस्टेंस हमारे पास आ गया है 5। कितना आ गया बेटा, 5 हो गया। ए से बी 5 है। अब सुना जरा गौर से ध्यान से, अब ए बी सी जो कोलिनियर है और ए सी बड़ा है, इसका मतलब है कि ए से लेकर सी तक का फासला ए से बी और बी से सी तक के फासले के बराबर होगा। कोलिनियर पॉइंट होते हैं तो तमाम डिस्टेंसेस को ऐड करेंगे तो टोटल डिस्टेंस निकल आएगा। ए सी 10 है, ए बी की वैल्यू कितनी है, 5 है। ए सी निकाल लोगे, बी सी निकाल लोगे, ये फिर देखो टाइपिंग की मिस्टेक है। क्या कर सकते हैं बेटा, हम जो बी सी है, इस बी सी की वैल्यू को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये ए सी नहीं है, ये बी सी है। ये ए सी नहीं है, ये बी सी है। बी सी निकाल सकते हैं बेटा। जब बी सी हम निकालेंगे मेरे बेटा, तो जो बी सी का हमारे पास आंसर आ जाएगा, बी सी का आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, इससे ज़्यादा गौर से देखो, जो बी सी हमारे पास है, इस बी सी का आंसर कितना आ जाएगा, ये प्लस का 5 है, वहाँ जाएगा तो क्या होगा, -5 हो जाएगा। ए सी हो गया 5, बी सी हो गया 5। जो बी सी हमारे पास है, जो बी सी हमारे पास है, इस बी सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई मेरे बेटा, इस बी सी की वैल्यू हमारे पास आ गई है 5। जो बी सी हमारे पास था, बी सी की वैल्यू कितनी आ गई मेरे बेटा, बी सी की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई है। अब देखो ए सी भी 5 है, बी सी भी 5 है। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों तरफ जब डिस्टेंस मेरे बच्चा बराबर होगा ना बेटा, जितना डिस्टेंस ए सी यहाँ है इतना डिस्टेंस यहाँ पर है, ये भी 5 है। और जो बीच का जो हमने बी से सी निकाला मेरे बेटा, जो हमने बी से सी निकाला, जो बी से सी का फासला है वो भी 5 आ गया।
जो बी से सी का फासला है वो बी से सी का फासला भी कितना आ गया मेरे बेटा, 5 हमारे पास फासला आ गया है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हमारे पास हो जाएगा, ये तो बार बार बीसी पे बीसी लिखा हुआ रहा है यार, एसी ये बीसी है भाई, ये बेटा मेरे बेटा ये बीसी है, ये टाइपिंग में ऐसा मिस्टेक हो जाती है बाद दफा, ये बीसी है भाई, ये बीसी। चलिए, हेंस बीसी इज द मिड पॉइंट। बीसी क्या है मेरे बेटा, मिड पॉइंट है। क्या है बीसी आपके पास, मिड पॉइंट है किसका, ए और सी का, लिहाजा हम इस्तेमाल कर सकते हैं मिड पॉइंट फार्मूला। बी मिड पॉइंट है 7,7, ए एक 3,4 है, दूसरा x,y है। अगर हम मिड पॉइंट फार्मूला इस्तेमाल करें, कंपेयर करें मेरे बेटा, 7,7 3 प्लस एक्स अपॉन 2, 3 यहाँ पर एक्स यहाँ पर, मिड पॉइंट फार्मूला पता है ना, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो x कंपेयर किया मेरे बेटा, मिड पॉइंट फार्मूला लगाया, एक्सिस का से एक्स वाले को एक्स वाले से कंपेयर किया, वाई वाले को वाई वाले से कंपेयर किया, और एक्स और वाई की वैल्यू निकल आई, लिहाजा रिक्वायर्ड पॉइंट हमारे पास 11,0 होगा। ये ज़रा इंपॉर्टेंट सवाल है, अहम सवाल है, ध्यान से कर लेना बेटा, ज़रा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ज़रा ध्यान से तवज्जो देके इस सवाल को कर लीजिएगा। आई थिंक सो कि सवाल आपका एग्जाम में आया हुआ सवाल होगा कभी ना कभी, ज़रा सवाल को ध्यान से कर लेना, स्टार दे दिया मैंने इसको। कॉपी पे लिखोगे तो और बहुत सारे मसाइल आपके हल हो जाएंगे। बच्चे कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दिया करो, फिर मैं क्लास में उसको दोबारा रिपीट भी कर दूंगा, ठीक है भाई। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, टाइम जरा बचा लेते हैं, टाइम ज़रा बचा लेते हैं। टाइम हमारे पास ये है, सवाल हमारे पास ये है मेरे बेटा, देख लो, ये तो चूंकि लिखा हुआ गया तो ज़रा अजीब सही लग रहा होगा आप लोगों को, देख लेते हैं। द लाइन ज्वाइनिंग P2, 3 एंड Q एंड 4, 5 इज ट्राइसेक्टेड। ट्राई के मतलब क्या होता है, तीन। ट्राई के मतलब क्या होता है, तीन हिस्से किए गए हैं। क्या किए गए मेरे बेटा, तीन हिस्से किए गए हैं। तवज्जो देके डायग्राम देखना, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट क्यू है, इसके हमने तीन हिस्से कर दिए, तीन हिस्से करेंगे तो 2 पॉइंट बनेंगे। एक हिस्सा ये बन गया, एक हिस्सा ये बन गया, तीन हिस्से होगा ना, एक दो तीन, तीन हिस्से होगा नहीं होगा, तीन हिस्से इसके बन गए हैं। जिन पॉइंट ने इसके तीन हिस्से बनाए हैं, ये पॉइंट हमने फाइंड आउट करने हैं, मालूम करने ए और बी। क्या मालूम करने, पॉइंट हमने ए और बी मालूम करने हैं। जब मेरे बेटा ए और बी की बात करोगे, टोटल हिस्से कितने, तीन है ना बेटा, तो पी से लेकर ए तक एक हिस्सा होगा और ए से लेकर क्यू तक दो हिस्से होंगे, यानी रेशियो कितना हो जाएगा, 1:2। तवज्जो से सुनना बात गौर से ध्यान से, टोटल हिस्से कितने हैं, जो टोटल हिस्से हमारे पास हैं, तवज्जो देके गौर से देख लो, जो टोटल हिस्से बन रहे हैं यहां से लेकर यहां तक, ये टोटल हिस्से आपको गिवन है कि तीन हिस्से। सवाल में कहा है कि ट्राइसेक्टेड किया है, ट्राइसेक्टेड के मतलब है कि तीन हिस्से। जब मैं ए की बात करूंगा मेरे बेटा, तो एक हिस्सा 1 इस तरफ होगा और 2 किस तरफ होगा बेटा आपका, जो दो हिस्से हैं वो आपके दूसरी तरफ होंगे। तवज्जो दे के ज़रा गौर से ध्यान से फिर देख लीजिएगा, इसको मैं आपको थोड़ा सा कलर से चेंज कर देते हैं, यानी अगर मैं ए से पी से ए जाऊंगा तो एक हिस्सा बनेगा, और अगर ए से क्यू जाऊंगा तो कितने बनेंगे मेरे बेटा, दो हिस्से बनेंगे, ठीक है भाई। ए क्या करेगा, इसको इंटरनली डिवाइड करेगा रेशियो 1:2 में। और जब बी की बात करूंगा मेरे बेटा, जब बी, ये हमने फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट की, पुट कर लेना, टाइम जरा बचा लेते, इतना तो आपको पता ही है, रेशियो पता है, पॉइंट पता है, फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करनी है, यू विल गेट द आंसर क्वाइट इजीली, आप आंसर निकाल लेंगे बआसानी। अगर पॉइंट बी की बात करता हूं मेरे बेटा, तो समझ लेना कि यह हिस्सा, एक हिस्सा एक तरफ हो जाएगा और जो दो हिस्से इस तरफ हो जाएंगे। जब पॉइंट बी की बात करूंगा मेरे बेटा, तो जो एक वाला हिस्सा है वो एक वाला हिस्सा इस तरफ आ जाएगा, और जो दो वाला हिस्सा है मेरे बेटा, जो दो वाला हिस्सा इस तरफ आ जाएगा। यानी रेशियो क्या हो जाएगा, अब रेशियो क्या हो जाएगा, अब मेरे बेटा जो रेशियो हमारे पास है वो रेशियो हो जाएगा 2:1। अब रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1 हमारे पास रेशियो हो जाएगा। फार्मूले के अंदर 2:1 रेशियो की वैल्यू पुट करनी है, कुछ भी नहीं करना है, सामने स्क्रीन पे सवाल मौजूद है, घर पे कीजिएगा, इससे मैच कीजिएगा, आपको आंसर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम होगी तो सामने सॉल्यूशन मौजूद है, आप वहाँ से आप देखकर अपने सॉल्यूशन को मैच कर सकते हैं। आगे पीछे 19-20 होगा तो उसका आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, सॉल्व भी कर सकते हैं। ओके जनाब, इसके बाद हम जनाब आली जो है वो आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 19 हमारे पास ये हो गया है। इसके बाद हमारे पास है सवाल नंबर 20, बिल्कुल सेम टू सेम सवाल हमने पहले किया था। एक्स एक्स, ये कौन सा एक्सिस होगा, वाई एक्सिस होगा,
0, -1 के मतलब y एक्सेस है, इस रेशियो मालूम करना है, एक पॉइंट l गिवन है, n गिवन है, बीच में एक पॉइंट n गिवन है, 0, 1 है, रेशियो मालूम करना है। बिल्कुल सेम टू सेम डीटो सवाल है, बिल्कुल सेम टू सेम डीटो सवाल है। 0, -1 के मतलब y एक्सेस है। इस तरह के हमने पहले बहुत सारे सवाल किए हुए, आपको अंदाजा है, काफ़ी सारे सवाल किए हुए, आपको अंदाजा है, सॉल्व कर लेंगे, रेशियो आ जाएगा 1:2। क्या रेशियो आ जाएगा? 1:2 आ जाएगा। और चाहे तो पॉइंट निकालना चाहे तो पॉइंट निकाल सकते हैं। और जब बात करेंगे किसका मेरे बेटा, 0, 1 हमारे पास था, कंपेयर किया, M1:M2 आ गया। यहाँ से कंपेयर करो, वहाँ से कंपेयर करो, कैसे भी कंपेयर करोगे आंसर सेम आएगा। चाहे 0, 1 को कंपेयर कर लो या -1 को कंपेयर कर लो, दोनों सूरतों में आंसर सेम आएगा। इसी तरीके से पॉइंट गिवन है। सवाल नंबर 22 हमारे पास है, फाइंड द रेशियो इन विच, रेशियो हमने मालूम करना है जिसमें आपके पास कौन कट कर रहा है, एक्सेस ऑफ कोऑर्डिनेट कट कर रही है, पॉइंट नहीं कॉमा है। 2, 2 हमारे पास, 4, 5 को एक्सेस ऑफ कोऑर्डिनेट, पीछे में सवाल किया है, बल्कि आज जो पहला सवाल रिवाइज कराया था वो यही था, एक्सेस ऑफ कोऑर्डिनेट कट कर रहे हैं। सेम एज क्वेश्चन नंबर 14, जैसे आपने आप 14 क्वेश्चन किया था, बिल्कुल वैसी सवाल है। इसको खुद से करने की कोशिश कीजिएगा, इसको खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। हम तो ये चाह ये रहे हैं कि आप खुद से भी ज़रा करें तो आपको आइडिया भी होगा। ये सवाल रेशियो वाले आते हैं एग्जाम के अंदर, आप पास पेपर देखेंगे ना तो आपको अंदाजा होगा कि जो रेशियो वाले सवाल आते हैं वो एग्जाम के अंदर पूछते हैं। सवाल नंबर 22 हमारे पास है, ये 22वां है। इसका सॉल्यूशन सामने आपके मौजूद है, देख लिए मैंने कर दिया है सॉल्यूशन, आप देख लीजिएगा। सॉल्यूशन सामने आपके मौजूद है, सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन आपके सामने इसलिए मौजूद है कि घर पे कीजिएगा। सामने सॉल्यूशन से चाहें तो इसको मैच कर सकते हैं, सामने सॉल्यूशन से चाहें तो इसको मैच कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी थी तो मैंने आपको सामने सॉल्यूशन ये डाल दिया है, उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 21। द सेंटर ऑफ द सर्किल इज 2, 3, a 0, 4 द एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर ए बी, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। एक सेंटर ऑफ सर्किल 0, कितना है, सी है, 2, 3 है, ए कितना है, 7, 4 है, ए सेंटर है। ए कौन है मेरे बेटा, गौर से देखना। ये डायमीटर क्या होता है पता है ना आपको, डायमीटर वो लाइन होती है जो सेंटर से पास करती है। तो आपने सर्किल पढ़ा हुआ है, बहुत सारी बातें पता है आपको, सर्किल आपने पढ़ा हुआ है, बहुत सारी बातें पता है। एक पॉइंट 7, 4 है, सी 2, 3 इसका सेंटर है। दूसरा पॉइंट बी हमने मालूम करना है। क्या मालूम करना है बेटा, पॉइंट बी हमने मालूम करना है। जो सेंटर होता है वो डायमीटर का मिड पॉइंट होता है। जो सेंटर होता है वो क्या होता है, डायमीटर का, जो सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर, दोनों तरफ डिस्टेंस बराबर होते हैं। जो सेंटर होता है ना बीच में होता है, यानी जो C2, 3 है वो इन दोनों का मिड पॉइंट होगा। अल्फाज सिर्फ बदल दिए हैं, अल्फाज घुमा दिए, अल्फाज वेरी कर दिए हैं, अल्फाज तब्दील कर दिए हैं। मिड पॉइंट लगाया, फार्मूला 2, 3 इसका मिड पॉइंट है। फार्मूले के अंदर मेरे बेटा वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है। x1, y1 7, 4 है, x2, y2 हमने मालूम करना है। फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट किए, कंपेयर किया और आपका आंसर निकल आया। कोई इशू तो नहीं इसके अंदर, कर लोगे, पक्की बात है, कर लेना इसको मेरे बेटा। कोई प्रॉब्लम होगा तो मुझसे पूछ लेना। क्वेश्चन 23 है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास जनाब 23 हमारे पास सवाल है। कहां पर हम 23 पर है, तो बहुत सारे बाकी है यार। एक मिनट देख लेते हैं हम। 23 हम चाह रहे थे कि बाद में कराएं, 23 थोड़ा लंबा सवाल है, 23 चल रहा है तो अच्छा जी। क्वेश्चन 20 जो इसके बदले दो सवाल कर लेते हैं, 23 कल कर लेंगे, तो लंबा सवाल हो नहीं पाएगा ना। A line passes through point A -12, -13 and B 2, 3 on this line find a point whose abscissa का is equal to 3। सुनो जरा गौर से, वही रेशियो वाले सवालात हैं, वही रेशियो वाले सवालात हैं। इन्हीं सवालात को अल्फाज बदल बदल के, अल्फाज बदल बदल के, अल्फाज चेंज कर कर के पूछ रहे हैं। सवाल देख ले तो डायग्राम सबको आइडिया हो जाएगा। एक पॉइंट ए है मेरे बेटा, एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, दरमियान में एक पॉइंट मौजूद है, उसका एब्सिस का गिवन है। एब्सिस का किसे बोलते हैं, एब्सिस का कहते हैं एक्स वाले को। एब्सिस का जो नाम होता है मेरे बेटा, किसका नाम होता है, एक्स वाले को एब्सिस का कहा जाता है। जो एक्स का कोऑर्डिनेट होता है उसको एब्सिस का कहते हैं। एब्सिस का हमें गिवन है, कितना गिवन है, 3। तो जो अगला वाला हिस्सा होता है उसको ऑर्डिनेट कहते हैं, वो वाई होगा। जो अगला वाला हिस्सा है वो ऑर्डिनेट होगा, वाई हमारे पास होगा। ये नहीं पता रेशो कौन सा है, ये नहीं पता रेशो कौन सा है। पहले मेरे बेटा इंटरनल डिवीजन का फार्मूला लगाकर, पहले इंटरनल डिवीजन का फार्मूला लगाकर तो हम क्या करेंगे, रेशियो मालूम कर लेंगे M1 M2।
जिससे हमने पिछले सवाल से बात भी किया ना बेटा, हमने रेशियो मालूम करना होता था, ये बेसिकली वही सवाल ही है। 3 हमें गिवन था, इसके जरिए हमने क्या किया, रेशियो निकाल लिया। सामने आपके रेशियो आ गया -3,1। कोई इश्यू होगा, सवाल होगा तो देख लेना, बिल्कुल सेम टू सेम डिटो सवाल है, सॉल्यूशन आपके सामने है, तो आपको आइडिया हो गया होगा। सारा खेल डायग्राम का है। अगर आपको प्रॉपर डायग्राम समझ में आ जाती है, अगर आपको प्रॉपर डायग्राम समझ में आ जाती है, तो मामला बहुत सीधा सहल आसान हो जाएगा। जब ये रेशियो आ जाएगा तो हमने वाई मालूम करना है। इस वाई को मालूम करने के लिए रेशियो निकाला है। पिछले सवालात में सिर्फ रेशियो ही मालूम करना था, इस मरतबा रेशियो पूछा नहीं है। अल्फाज में उलटफेर ये की है कि इस मरतबा रेशियो पूछा नहीं है। इस मरतबा आपसे रेशियो पूछा नहीं है, मगर आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपसे रेशियो नहीं भी पूछा तो पॉइंट मालूम करने के लिए आपको लाजिम है कि आपको रेशियो पता हो। ठीक है मेरे बेटा, तवज्जो देकर जरा गौर से देख लेते हैं। जो M1 M2 की वैल्यू निकाली थी, पुट कर दिया। बिल्कुल सेम सवाल है डिटो पीछे वाले, आप इसके सामने सॉल्यूशन मौजूद है। करने बैठेंगे, डायग्राम बनाइएगा, खुद से कीजिएगा, कहीं फंस रहे हो कैलकुलेशन के अंदर देख लीजिएगा। ठीक है मेरे बेटा, इसके बाद आगे चलते हैं जल्दी से। क्वेश्चन 24 के बाद 25 है। इसमें एब्सिस का, इसमें ऑर्डिनेट गिवन है। ऑर्डिनेट कहते हैं वाई वाले को। ऑर्डिनेट किसे कहते हैं? ऑर्डिनेट कहते हैं वाई वाले को। बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है, इस मरतबा एब्सिस का देने के ऑर्डिनेट गिवन है। पिछले सवाल में एब्सिस्का की मदद से रेशियो निकाला था। पिछले सवाल में एब्सिस्का की मदद से रेशियो निकाला था, उस रेशियो की वैल्यू को पुट करके ऑर्डिनेट निकाल लिया था। इस मरतबा हम क्या करेंगे मेरे बेटा, बिल्कुल सवाल वैसे ही सॉल्व होगा। आपके सामने स्क्रीन पे जनाब आ रहा है, देख ले तवज्जो दे के। हमने फार्मूला मौजूद है, फार्मूले के अंदर हमने वैल्यू पुट कर दी है। फार्मूले के अंदर हमने मेरे बेटा वैल्यू पुट कर दी है, और वैल्यू पुट करने के बाद हम क्या देख रहे हैं मेरे बेटा, फार्मूले के अंदर हमने वैल्यू पुट कर दी है, कंपेयर कर लिया है। जो वैल्यू हमें पता है, ये वैल्यू में x, -5 था, या गलती से मैं कहा ना कि इतने सारे कुछ ना कुछ हो ही जाता है। यहाँ पर हमें x मेरे बेटा फाइंड आउट करना है। ये 3 नहीं है, x है। 3 नहीं है, ये x मेरे पास है। x हमने मेरे बेटा फाइंड आउट करना है, x हमने मालूम करना है। x, -5 हमारे पास है। कंपेयर करोगे, क्योंकि -5 पता है, जो वैल्यू पता है उसी से कंपेयर करोगे ना भाई। वैल्यू पता है उससे कंपेयर करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, M1 M2 का रेशियो आ जाएगा। M1 M2 की वैल्यू का M1 हो गया 1, M2 हो गया -5। इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मेरे बेटा x निकल आएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे बेटा, x की वैल्यू आ जाएगी 4,5। तवज्जो से, गौर से, ध्यान से, टाइम देके घर में कर लेना। ध्यान से तवज्जो देख के कर लेना, फिर मैं इंशाल्लाह ये मुकम्मल होता है तो 5 ईयर को भी देखते हैं क्या सिचुएशन है। इसके बाद मेरे बेटा अगर आप देखते हैं, तवज्जो देके अगर आप गौर से देखते हैं, तो हमारे पास बेसिकली अगर हम गौर से देखें तो ये हमने जो क्वेश्चन नंबर 25 जो हमने किया है, अब हमारे पास मेरे बेटा इस एक्सरसाइज का सिर्फ एक सवाल रह गया है। और वो सवाल जो हमारे पास रह गया है, वो सवाल हमारे पास 23 रह गया है। अगर हम किताब पे जाए, एक्सरसाइज पे जाए मेरे बेटा, तो देखो हमने क्वेश्चन 1 कर लिया, 2 कर लिया, 3 कर लिया, 4 कर लिया, 5 नहीं किया था ना। 2 कर लिया, 3 कर लिया, 4 कर लिया, 6 कर लिया हमने सवाल। उसके बाद अगर आप गौर से देखो तो हमने 5 भी कर लिया है, 6 भी कर लिया, 8 भी, 7 भी किया था, 8 भी किया था, 9 भी किया था, 10 भी किया था। ये सब सवालात हमने यहाँ पे कर लिए। आज हमने क्या किया मेरे बेटा, 14 किया, 15 किया, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23। ठीक है जनाब अली। उसके बाद जो है वो 22 किया, 23 नहीं किया, और 24 कर लिया, 25 कर लिया। एक सवाल 5 नहीं किया ना हमने। देख लेते हैं, शायद कहीं 5 हमारे पास मौजूद है, तो हम देख लेते हैं। समवेयर कहीं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 हमने यकीनन लाजमी तौर पे सॉल्व किया हुआ होगा। ये 5 सवाल है। शो दैट द पॉइंट P1, X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3 आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल, फाइंड द वर्टिसेस। नहीं, ये सवाल बेसिकली 23 का सवाल है। ये सॉरी, ये जो सवाल आपका है, जो 23rd क्वेश्चन है और जो 5 क्वेश्चन है, जो 23rd क्वेश्चन है और जो 25 क्वेश्चन है, दे आर ऑलमोस्ट द सेम क्वेश्चन। ये दोनों आपके सेम सवाल थे। कल 23rd कराऊंगा, उसके साथ 5 कराऊंगा। 23rd कराऊंगा तो उसके साथ 5 कराऊंगा। ठीक है जरा, अब जरा 2-3 बातें जरा जरूर जरूर गौर से सुन।